अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद शुमाइला खान। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स का ईयर 2022 का सॉल्यूशन सेक्शन बी। पहले मैं आपको समझा रही हूँ। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 20 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मींस एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल पेपर के हवाले से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजुअली हर ईयर में आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अगर आप क्रैमर्स रूल सॉल्व कर लोगे तो मीन्स आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के नंबर पक्के। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि 2 इक्वेशंस होती हैं और दोनों इक्वेशन में x का नंबर भी होता है और y का नंबर भी होता है। इक्वेशन हमारी नेचुरल नंबर की इक्वल होती है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2x + 3y = 19, 5x + 2y = 31 ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम D फॉर्म करेंगे। हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम होगा D और उसके अंदर जो है हम अपने नंबर्स लिखेंगे। x का नंबर है 2, 3, 5 एंड 2। हमने इनके स्टार्टिंग के नंबर्स लिख लिए। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हम xy लिखेंगे और तीसरे मैट्रिक्स के अंदर हम आंसर्स लिखेंगे। ये हमारी एक पूरी प्रॉपर इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम डिटर्मिनेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेट के हवाले से मैंने अपने चैनल में इससे पहले वीडियोस बनाकर जो है अपलोड करी हैं, जो आप मेरे चैनल के आई बटन में जाकर जो है वो देख सकते हैं। डिटर्मिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मींस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और बीच में माइनस की साइन आती है। 2 2 ज़ा 4 और -3 5 ज़ा 15 माइनस प्लस -15 में से हमने 4 को माइनस किया, सो वी गेट -11। डी डिटर्मिनेट के बाद हमारी बारी आएगी डी एक्स डिटर्मिनेट को सॉल्व करने की। अब ये डी एक्स डिटर्मिनेट कैसे सॉल्व होगा? जो डी के नंबर्स हैं, लाइक ये चारों डी के नंबर्स हैं, शुरू में ये दोनों x के नंबर हैं 2 और 5। अब हम इसे नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम अपने आंसर्स के नंबर्स लिखेंगे 19 और 31 और 3 और 2 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। इसके बाद डिटर्मिनेट का सेम तरीका है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस की साइन लगाओगे। 19 2 ज़ा 38 एंड 31 3 ज़ा -93 प्लस माइनस 93 में से 38 को माइनस किया, सो वी गेट -55। डी एक्स डिटर्मिनेट के बाद बारी आएगी डी वाई डिटर्मिनेट फाइंड आउट करने की। और डी वाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे डी के नंबर्स हैं, अब हम उसमें वाई के नंबर्स नहीं लिखेंगे। मींस हम 2 और 5 को तो एज इट इज कॉपी करेंगे, लेकिन वाई के नंबर्स के बदले हम 19 और 31 को लिखेंगे और इसके बाद हम उसका डिटर्मिनेट फाइंड आउट करेंगे। 2 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो 62 माइनस फॉर्मूले का है 19 5 ज़ा 95 प्लस माइनस 95 में से 62 को माइनस किया, सो वी गेट -33। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? डी डिटर्मिनेट के आंसर को, डी एक्स डिटर्मिनेट के आंसर को और डी वाई डिटर्मिनेट के आंसर को हम फॉर्मूला में डालने वाले हैं। मीन्स हमें एक्स का आंसर चाहिए, सो एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? डी एक्स डिटर्मिनेट अपॉन डी डिटर्मिनेट। डी एक्स का हमारे पास आंसर आया है -55 और डी डिटर्मिनेट का आंसर आया -11। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 से 11 और 11 5 ज़ा 55, सो वी गेट x = 5। मतलब x का आंसर हमारे पास 5 आ चुका है। y हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी वाई डिटर्मिनेट को हम डिवाइड करेंगे डी डिटर्मिनेट से। -33 डिवाइडेड बाय -11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33। y का आंसर आ गया हमारा 3। मीन्स हमें क्रैमर्स रूल के अंदर x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। सो नाउ क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे x और y का आंसर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। x है हमारे पास 5 और y है हमारे पास 3। सो ये हमारे क्रैमर्स रूल का आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन की सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। मींस आपको 2022 का पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगी। आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 की सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? फॉर ए मैट्रिक्स 4 1 2 3 फाइंड ए इनवर्स। ये a-1 की साइन को हम ए इनवर्स पढ़ते हैं। ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए इनवर्स = 1 अपॉन ए डिटर्मिनेट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे सिंपल तरीका है इनवर्स निकालने का कि जब भी आपको इनवर्स निकालने के लिए दिया जाए, आप सबसे पहले ए डिटर्मिनेट फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हम माइनस की साइन लगाते हैं। सो 4 3 ज़ा 12 और -2, 12 - 2 वी गेट 10।
इससे पहले भी मैं डिटर्मिनेट वाली वीडियोस में आपको ये बात समझा चुकी हूँ। अगर किसी भी सवाल का डिटर्मिनेट 0 आता है तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं करते, लेकिन हमारा डिटर्मिनेट 0 नहीं आया है, 10 आया है। डिटर्मिनेट के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हम एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है कि हम इन दोनों नंबर्स की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों नंबर्स की हम साइन चेंज करते हैं। मींस अगर जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इनवर्स का हम फॉर्मूला पुट करते हैं। एडजॉइंट के जो नंबर्स हैं उससे डिटर्मिनेट का नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3/10, -1/10, -2/10 और 4/10। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मैथ्स के रूल जो नंबर्स हमारे कैंसिल हो रहे होंगे हम उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 2 2s are 4, 2 5s are 10। और जो नंबर कैंसिल नहीं हो रहे लाइक 3 और 10 किसी टेबल में नहीं आता तो हम उसे नहीं कैंसिल करेंगे। सो हमारा ए इनवर्स का आंसर क्या आया? 3/10, -1/10, -1/5 और 2/5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आपके 4 मार्क्स जो है वो और पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन को जिस तरीके से गिवन किया गया है, सॉल्व फॉर एक्स मीन्स हमें एक्स का आंसर फाइंड आउट करके दिखाना है। क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइडेड है, x+2 इज इक्वल्स टू √5x + 34। अब क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें इस स्क्वायर रूट की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। मीन्स हम यहाँ पे भी 2 लेंगे और यहाँ पे भी 2 लेंगे। इस वाले 2 से स्क्वायर रूट की जो असेंबल हमारी कैंसिल हो जाएगी और स्क्वायर रूट हट जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो ये फॉर्मूला बन गया, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ स्क्वायर हट गया तो ये सिंपल हो गया हमारा 5x + 34। इसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जिसका आंसर आया x2, 2 2s are 4x हो गया और 2 को जब हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और 5x + 34 को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब मुझे अपने इक्वेशन को, अपने क्वेश्चन को सिंपल करना है। तो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगी? क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं अपने क्वेश्चन को रीअरेंज करूंगी। +5x जो है वो -5x हो जाएगा, दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगी और +34 जो है वो -34 हो जाएगा और इक्वेशन को मैं 0 के इक्वल बना दूंगी क्योंकि मुझे x का आंसर फाइंड आउट करना है। अब प्लस माइनस -5 में से 4 गए तो -x और -34 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर x2 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके जो है x का आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है और ये 34 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है अप्लाई करने के लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, a, b और c। a किसका नंबर होता है? x2 का नंबर होता है। क्या है? 1, मैंने लिख दिया। x जो है वो b का नंबर होता है, क्या है? -1 लिख दिया और c -34 है। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट की साइन b² - 4ac/2a। अब आप माइनस जो है हमारे फॉर्मूले का है, b की भी क्या वैल्यू है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। देन b² -1 का होल स्क्वायर -4, a का नंबर 1 है और c का नंबर है -34। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस माइनस हमारा +1 हो गया, -1 को 2 दफा मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 को 34 से मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 136। अब जब हमने 136 में 1 को प्लस किया तो हमारा नंबर आ गया 137। अब 137 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करोगे तो 137 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्वेश्चन को किस तरीके से लिखेंगे कि 1 एक दफा प्लस में 137 के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ 137 के साथ लिखेंगे। मैं आपको शो करती हूँ कि हम किस तरीके से आंसर मेंशन करेंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस √137 और 1 माइनस √137/2। हमारे दोनों x के आंसर हमने मेंशन कर दिए। x के आंसर हमारे इस तरीके से आए हैं। ये 2022 का मैं आज आपको पार्ट नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन किया गया है। 35 वर्कर्स कैन बिल्ड अ हाउस इन 16 days. हाउ मेनी डेज विल 28 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम रेट टेक टू द सेम हाउस? मीन्स हमें वर्कर और डेज का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है कि 35 वर्कर्स जो है वो जब एक हाउस बिल्ड करते हैं तो उनको रिक्वायर्ड होते हैं 16 डेज। अब 35 वर्कर्स काम नहीं करेंगे बल्कि 28 वर्कर्स काम करेंगे, तो उनको 16 डेज रिक्वायर्ड ऑब्वियस है नहीं होंगे, उनको कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे? अब कॉन्सेप्शनली सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जब 35 वर्कर्स काम करते हैं तो उनको 16 दिन लग जाते हैं, लेकिन वर्कर्स कम हो गए हैं, 35 की बजाय 28 वर्कर्स हो गए हैं, तो उनका काम मतलब उनके डेज अब बढ़ जाएंगे। वो 16 डेज में काम नहीं कर पाएंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। मीन्स यहाँ से वर्कर्स कम हुए तो यहाँ से डेज बढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर हम एक एरो जो है वो अपवर्ड लगाते हैं और दूसरा एरो हम डाउनवर्ड लगाते हैं। दोनों एरोस की पोजीशन हमें चेंज करनी होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। एरो के अकॉर्डिंग पहले हम 28 लिखेंगे, देन हम 35 लिखेंगे इज इक्वल्स टू, इस एरो के अकॉर्डिंग पहले हम 16 लिखेंगे और फिर x लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो ये रेशियो प्रोपोर्शन में अक्सर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन है। 35 जो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 28 जो है वो ऊपर था तो हमने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद सिंपल हमने जो है वो डिवाइड किया है। 7 5 35 और 7 4 28, 4 1 4 4 4 16। देन हमारी वैल्यू क्या है, 4 5 x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है, 4 5 20। मीन्स 28 वर्कर्स जब काम करेंगे तो उन्हें एटलीस्ट कितने डेज रिक्वायर्ड होंगे, 20 डेज रिक्वायर्ड होंगे। हमारा आंसर आ चुका है। ये बहुत सिंपल तरीका है इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले सीरीज वाइज क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स ₹1560 इन 5 years at 6% per annum। क्वेश्चन रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका ये है, हमें क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल गिवन नहीं किया गया है, उसके बदले हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन की गई है 1560। रेट हमें गिवन किया गया है 6% और टाइम हमें दिया गया है 5 years। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है SI इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन 100। अब क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो फाइंड आउट पहले से करके दी हुई है, हमने सिर्फ उसको पुट कर दिया सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर। P हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं किया गया तो P के बदले मैंने P को एज इट इज कॉपी कर दिया। T की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 6। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें 100 मेंशन करना है। देन इसके बाद सिंपल मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जस्ट 5 6 30, 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम उसे दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ये अलजेब्रा का हमारा बहुत बेसिक रूल है जो हमें हेल्प आउट करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक 0 से हम एक 0 को कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15 और 3 2 6। 52 इज रिमेनिंग और यहाँ से 100 इज रिमेनिंग। 52 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5200 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। मीन्स क्वेश्चन के अंदर जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था, आप ये देखो कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले से उसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट की ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी इस चैप्टर के हवाले से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो आपको समझना हो तो आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी क्यूरी को क्लियर करूंगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।